डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सिन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर एमएससी फाइनल 6th पेपर की पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मेटल बायोमोलिक्यूल्स स्टडी करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के बारे में जो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और उनको ट्रांसफ़र और स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम या स्टोरेज का काम करते हैं, इनमें एक फंक्शनिंग मेटल आयन पाया जाता है सेंटर में, और इस मेटल आयन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बॉन्डिंग करता है। जनरली इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन के नाम से भी जानते हैं, और ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होती है नेचर में। इट मीन्स ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग करती है और कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें डिपार्ट भी हो जाती है। तो हम सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे, कौन से जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण ऑक्सीजन है वो डिपार्ट होती है। तो यदि टेम्परेचर राइज होता है या हम कहें कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो यदि डिक्रीज होता है, इस प्रकार की कंडीशंस में ऑक्सीजन है वो डिपार्ट हो जाती है और फर्दर किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल या जो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है उसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है ऑक्सीजन। हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, इनमें ऑक्सीजन कैरिंग का काम करने वाले मेटल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेटल प्रोटीन्स या मेटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, दूसरी हेमेथ्रिन, और तीसरा जो मेटल प्रोटीन है वो है हीमोसाइनिन। यहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और हेमेथ्रिन में आयरन मेटल पाया जाता है। और हम बात करें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, तो ये ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, और हेमेथ्रिन और हीमोसाइनिन है ये जो इनवर्टिब्रेट्स है इनमें ऑक्सीजन कैरिंग का काम करती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करते हैं या बाइंड होते हैं मेटल के साथ, इसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में 1:1 रहता है। एक मेटल आयन है वो एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब हम हीमोग्लोबिन, हेमेथ्रिन और हीमोसाइनिन, इन तीनों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें मेटल आयन कौन सा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन और हेमेथ्रिन में आयरन पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, डीऑक्सी फॉर्म में जब ऑक्सीजन बाइंड अप नहीं होती है, बॉन्डिंग नहीं करती है, तो उस स्टेट में हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और हेमेथ्रिन में भी +2 में, और हीमोसाइनिन में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल, यहाँ पर मेटल है या आयरन गलत है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल की बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन मेटल पाया जाता है ये पोर्फिरिन रिंग के साथ कोऑर्डिनेटेड पाया जाता है, और हेमेथ्रिन में जो आयरन है वो प्रोटीन साइड चेन्स के साथ बॉन्डेड रहता है। और हीमोसाइनिन में बात करें तो जो कॉपर मेटल है वो प्रोटीन साइड चेन्स के साथ बॉन्डेड रहता है। अब हम बात करते हैं मेटल और ऑक्सीजन रेशियो की। तो हीमोग्लोबिन में एक आयरन एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है, जबकि हेमेथ्रिन में 2 मेटल सेंटर आयरन के एक डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड अप करते हैं या
एक डाइऑक्सिजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब हम बात करें हेमोसाइनिन में, तो हेमोसाइनिन में 2 मेटल सेंटर कॉपर के ये एक डाइऑक्सिजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब इनके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कलर की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, हेमेथ्रिन वॉयलेट पिंक का होता है और हेमोसाइनिन ब्लू कलर्ड होता है। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म की बात करें तो हेमोग्लोबिन रेड पर्पल कलर का होता है, जबकि हेमेथ्रिन और हेमोसाइनिन दोनों कलरलेस होते हैं। इन मेटलोप्रोटीन्स में नंबर ऑफ सब यूनिट्स की बात करें तो हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स पाई जाती हैं, हेमेथ्रिन में 8 सब यूनिट्स पाई जाती हैं और हेमोसाइनिन में कई सब यूनिट्स पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ मेटल का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एंड ऑन और साइड ऑन। हम बात करें एंड ऑन टाइप कॉम्प्लेक्सेस की तो यहाँ पर जो ए है ये एंड ऑन टाइप का ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ सिंगल एटम ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करता है और दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम के साथ ही बॉन्डेड रहता है। एक टाइप ऐसी हो सकती है जिसमें जो मेटल आयन है वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग पैटर्न वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हम एंड ऑन बोलते हैं और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हम साइड ऑन कॉम्प्लेक्स टाइप कहते हैं। यहाँ पर एंड ऑन जो टाइप है इसमें सुपर ऑक्साइड जो आयन है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, जबकि साइड ऑन टाइप में प्रोक्साइड आयन बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर साइड ए की बात एंड ऑन टाइप की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो मेटल प्रोटीन है इनमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग साइड ऑन एंड ऑन पैटर्न की होती है, जबकि साइड ऑन पैटर्न की बात करें तो एक वास्काज कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो बॉन्डिंग का पैटर्न होता है वो इस प्रकार का होता है और इसको साइड ऑन पैटर्न बोलते हैं, साइड ऑन टाइप बोलते हैं। तो वास्काज जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम ट्रांस कार्बोनिल क्लोरोबिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन इरिडियम होता है और यहाँ पर रिवर्सिबल एक रिएक्शन शो की गई है जिसमें वास्काज कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे डिपार्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है उसको शो किया गया है। पहला जो स्ट्रक्चर है ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और आयरन की जो 5 साइट हैं बॉन्डिंग साइट है वो ऑक्यूपाइड होती है और 6th जो साइट है वो वैकेंट होती है। यहाँ पर 4 जो बॉन्डिंग साइट है वो पोर्फिरिन रिंग के नाइट्रोजन एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होते हैं और एक हिस्टिडीन रेजिड्यू के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। जब ऑक्सीजन यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की हम बात करें तो ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री होती है और ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद या बॉन्डिंग करने के बाद
ये जो 6th पोजीशन थी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग साइड थी, ये ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली जाती है। और अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ज्योमेट्री की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। फर्दर हम बात करें रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सिन टू हेमेरिथ्रिन, तो यहाँ पर 2 मेटल सेंटर पाए जाते हैं आयरन के, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है दोनों की। और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने के बाद इनकी सेंट्रल जो मेटल एटम्स हैं, आयंस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाती है। थर्ड जो मेटल प्रोटीन है ये डीऑक्सी हीमोसाइनिन और ऑक्सी हीमोसाइनिन के बीच में एक इक्विलिब्रियम शो किया गया है, रिवर्सिबल मैकेनिज्म है ऑक्सीजन बाइंड। तो यहाँ पर जो हीमोसाइनिन है इसमें 2 कॉपर मेटल सेंटर पाए जाते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, और ऑक्सीजन बाइंडिंग के बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ में कन्वर्ट हो जाती है। ये जितने भी मेटलोप्रोटीन्स हैं और इनके साथ जो ऑक्सीजन एज ए लिगेंड बॉन्डिंग करता है, इनको हम एसिड बेस केमिस्ट्री के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मेटल सेंटर है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है और बॉन्डिंग करता है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं हिम प्रोटीन्स एंड ऑक्सीजन अपटेक की। तो जो हिम पार्ट होता है ये डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं इनके बेसिस पे डिफरेंट टाइप का होता है और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम R1 और R2 ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिम ए टाइप। तो हिम ए टाइप में R1 है वो विनाइल ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, और R2 है वो C18H30OH के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। तो इस प्रकार का जो हिम पार्ट है ये जनरली साइटोक्रोम C में पाया जाता है। अब हम बात करें हिम बी टाइप की, जिसको हम प्रोटोपोर्फिरिन 9 भी कहते हैं, और यहाँ पर R1 और R2 दोनों विनाइल ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाइड किए जाते हैं। और ये जो हिम बी टाइप है ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, प्रोक्सीडेज, साइटोक्रोम B में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हिम सी टाइप की। तो इसमें R1 और R2 जो ग्रुप है ये सल्फर और प्रोटीन कंटेनिंग ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो टाइप है इसको हम हिम सी टाइप कहते हैं, और ये जनरली साइटोक्रोम C में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोहिम की। तो क्लोरोहिम में R1 जो ग्रुप है वो CHO के द्वारा, और R2 जो ग्रुप है वो विनाइल ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाइड किए जाते हैं। और इस प्रकार का जो हिम टाइप है ये क्लोरीन में पाया जाता है, और ये जनरली जो एनालिट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। फर्दर हम बात करते हैं हिम प्रोटीन में हिम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, और यहाँ पर जो आयरन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है ये 2 तरह से हो सकता है, या तो इनकॉर्पोरेशन इनटू प्रोटोपोर्फिरिन 9 रिंग, या जो अन्य जो प्रोटीन लिगेंड्स हैं इनके साथ इंट्रैक्शन के थ्रू। यहाँ पर 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिस्कस किए गए हैं, फेरस प्रोटोपोर्फिरिन 9 और फेरिक प्रोटोपोर्फिरिन 9 कॉम्प्लेक्स। और फेरस प्रोटोपोर्फिरिन 9 कॉम्प्लेक्स की हम यदि बात करें तो ये हिम टाइप का होता है,
और फेरिक प्रोटोपोर्फिरिन 9 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये हेमेटिन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हिम कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है जैसे कि हीमोग्लोबिन है, स्टोरेज का काम करती है जैसे कि मायोग्लोबिन है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ये पार्टिसिपेट करती है जैसे साइटोक्रोम्स है, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं जैसे हम ट्रिप्टोफैन पायरलेज की बात करें तो ट्रिप्टोफैन पायरलेज है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।